मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। मैन यूनाइटेड की फैन बेस ये सोच रही है कि कल सवाल सिर्फ ये है कि हम कितने गोल से गेम हारेंगे। साला कितने गोल मारेगा, लुइस डियाज कितने गोल मारेगा, गेकपो क्या करेगा। और परेशान है। मैं भी नर्वस हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, बट अब मुझे ये लगता है कि यूनाइटेड कल जीत रही है। पता नहीं क्यों लगता है। मुझे ये भी लगता है कल अमाद डियालो का गोल आ रहा है, विनर आ रहा है। पता नहीं क्यों लगता है। बट ये जो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। फुटबॉल में कभी भी कोई भी टीम बिल्कुल राइट ऑफ नहीं होती। हमारे पास बिल्कुल चॉइस है, हमारे पास बिल्कुल चांस है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहली बात तो डर के नहीं खेलना। एनफील्ड पे अगर आप नर्वस हो गए तो वो आप पे चढ़ जाते हैं, वो आप पे चढ़ जाते हैं। जो एटमॉस्फेयर है, एक दफ़ा वो आप दब गए वहाँ पे, तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो काम रखना है, कूल रहना है। और फिर दूसरी बात है एमओरियम के ऊपर कि अपनी सिलेक्शंस दुरुस्त कर। अपनी सिलेक्शंस दुरुस्त करेगा तो ऑटोमेटिकली हमें फ़ुटबॉल में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अब शुरू में जब आया था ठीक करता था, अब पिछले 2-3 गेमों से आपने नोटिस किया होगा अजीब सी लाइनअप्स खिला देता है। अजीब से 6-6 7-7 डिफेंडर्स डिफेंडर्स खिला देता है। तो इससे क्या होता है, जो फुटबॉल खेल रही है, जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है, उस पे फ़र्क पड़ता है। और फिर अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ता है, और फिर देन आपके ऊपर प्रेशर आता है। ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब है, यहाँ पे रिजल्ट्स आपको ज़रूरी है। आप जो भी कह दो मीडिया में आगे, हम ये है वो है, सिस्टम है ये है वो है, बट आपको रिजल्ट चाहिए। लाइनअप देखते हैं भाई कौन सी हो सकती है। तो ये हमारे पास उनाना है। उनाना आजकल रिसेंटली कुछ गलतियां कर रहा है। एक तो ये जब भी हेडर कंसीड करता है, ये डाइव नहीं करता। और इसका वेट भी मैं चेक कर रहा था यार, बहुत ज़्यादा ओवर वेट है ये, इसलिए इसके पाँव स्टक हो जाते हैं। तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा भाई, गलती नहीं करनी। गलती की तो माँ बहनें कर देगी ये यूनाइटेड की फैन बेस इसका, क्योंकि ये रिसेंटली कुछ मैचेस से गलतियाँ कर रहा है। पिछले मैच में गोल खाया, उसमें डाइव नहीं की। फॉरेस्ट वाले गेम में मैच में गोल खाया, उसमें डाइव नहीं की। तो इसको इम्प्रूव करना होगा। वरना लॉन्ग टर्म में हमें वो चाहिए। अब सेंटर बैक्स की जो है ना, वो इशू आ रहा है। अब देखो ये यहाँ पे मैं रखूँगा मैगवायर को, यहाँ पे मैं रखता हूँ डिलेट को, और ये लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक है ना, ये लिज़ांड्रो मार्टिनेज। यहाँ पे सवालिया निशान है लिज़ांड्रो मार्टिनेज के ऊपर कि आपको लिज़ांड्रो मार्टिनेज की क्या चीज़ चाहिए। डिफेंडिंग में वो बहुत टेरेबल है। अब बॉक्स बॉक्स डिफेंडिंग में जब वो हेडर वगैरह क्लियर करने होते हैं, ये बेचारा 5 साढ़े 5 फुट का है, तो बिल्कुल आराम से बीट हो जाता है। और डिफेंडिंग में भी जब एग्रेसिव प्रेस कर रहा होता है तो 8 आउट ऑफ 10 ये बीट हो जाता है। तो ये इसकी गेम की डाउन साइजिंग डाउन है। लेकिन इसके पास एक खूबी है विद द बॉल, जो ये बॉलें डालता है, यहाँ से एक बॉल से ये पूरी टीम खोल कर रख देता है, बिल्कुल एक्यूरेट बॉल। अब आपको क्या चाहिए, ये चीज़ देखनी है। एमोरिम को क्या चाहिए, उसकी विद द बॉल एबिलिटीज़ चाहिए, या फिर कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो डिफेंड कर सकता हो। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जाना चाहिए किसके साथ। अब यहाँ पे किसके साथ जाना चाहिए यार, डिलीट के साथ जा सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यूरो के साथ जा सकते हैं। लेकिन भैंस की तो मसला ये है कि यूरो भी राइट फुटेड है, मैगवायर भी राइट फुटेड है, और ये लड़का भी डिलीट भी राइट फुटेड है। बट आई वुड से लीचा को फ़िलहाल के लिए सेंटर बैक से हटाते हैं, यहाँ पे डिलीट को रखते हैं, यहाँ पे मैगवायर को रखते हैं, यहाँ पे हम यूरो को रखते हैं। ओके। अब सवाल ये है कि क्या लिज़ांड्रो मार्टिनेज को आप पिच से रिमूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, बट अल्टीमेटली वो हमें गोल्स कंसीड करवाता है। अल्टीमेटली वो हमें गोल्स कॉस्ट करता है। तो बेहतर ये है कि हम लिजेंड्रो को ड्रॉप कर दें। अगर मुझे खिलाना होगा तो मैं इसको यहाँ पे खिलाऊंगा लेफ़्ट विंग बैक के रोल पे।
चलो लेफ्ट विंग बैक पे डाल देते हैं लिसांड्रो को। लेफ्ट विंग बैक से ये इधर बॉलेटो डाल लेगा, ठीक है, इसकी बॉल इसके पैर में सफाई ज़रूर है, बट लेफ्ट विंग बैक को यहाँ पे आना पड़ता है। फिर यहाँ से फिर दोबारा डिफेंड करने के लिए अपने फुल बैक को ट्रैक करता हुआ इधर आना पड़ता है। अब देखना होगा कि ये कैसे करते हैं। लेकिन डियागो डेलो को नहीं खेलना चाहिए यार। डियागो डेलो बहुत टेरेबल है गोइंग फॉरवर्ड, डिफेंसिवली भी वो इतना ख़ास नहीं है। अब देखो कल साला को मार करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है। साला को मार करवाने के लिए उसके साथ थोड़ा टाइट रहो, जैसे लिवरपूल मैड्रिड वाली गेम में मेंडी रहा था, एक पेनल्टी कंसीड कर गया था, बट उससे पहले जितने भी एक्शंस हुए उसमें साला ने इतना कुछ खास नहीं कर पाया था। और मेंडी को सब्स्टिट्यूट किया था गार्शिया ने, गार्शिया के भी साला के अगेंस्ट जो भी एक्शंस हुए थे गार्शिया ने ठीक किया था। तो वो साला को टाइम नहीं दे रहे थे। साला स्पेस मांगता है, उसको स्पेस नहीं दो तो ठीक होगा, बट क्वालिटी प्लेयर है साला। राइट विंग बैक मेरे नज़दीक यहाँ पे कौन हो सकता है, अमाड डियालो हो सकता है। मैं चाहूँगा अमाड डियालो खेले। उससे पहले ये जो लेफ़्ट विंग बैक है इसमें हमारे पास लीचा भी खेल सकता है, मैज भी खेल सकता है। मेरे ख्याल में मैज खेलेगा। अब देखो क्या होता है, या फिर डेगो डेलो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन डेगो डेलो यार दिल नहीं मानता इस लड़के के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं इसके ज़रिए। अम, और हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा ओनली बिकॉज डिएगो डेलो लेफ्ट विंग बैक है, और यहाँ यहाँ पे राइट विंग बैक मैज है जो फुल बैक्स है। अब इनके ऊपर वो अटैकिंग इतना इंस्टिंक्ट्स नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। अ, हमारा सिस्टम सिर्फ इस वजह से नहीं वर्क करता, और भी प्रॉब्लम्स हैं, बट उनमें से एक मेन प्रॉब्लम ये भी है। 6 होगा हमारे पास उगाटे। अब 8 के लिए देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। कोबी मेनू जो न्यूकैसल के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था, एरिक्सन जो न्यूकैसल के अगेंस्ट बहुत ख़राब खेला था, कैसेमीरो जो न्यूकैसल के अगेंस्ट बहुत ख़राब खेला था। सो आप किसकी तरफ जाओगे? अगर उगाटे है तो उगाटे के साथ तीनों सेफ़ हैं, उगाटे के साथ तीनों सेफ़ हैं। तो आप जा सकते हो, कैसेमीरो के साथ जा सकते हो। मैं जा सकता हूँ कैसेमीरो के साथ, चाहता हूँ कैसेमीरो के साथ जाएं, क्योंकि जब ये बॉल वगैरह विन करेगा तो यहाँ से लंबी बॉलें डाल सकता है ये यहाँ से अगर कहीं बॉल विन करे तो इसकी लॉन्ग रेंज पासिंग अच्छी है, जो यहाँ से इधर डाल सकता है डियालो के लिए रन करने के लिए, या फिर ये 10 इधर आ जाए तो ये यहाँ बॉल डाल सकता है। तो कैसेमीरो खेल सकता है, बट देखो एरिक्सन खेलता है, कैसेमीरो खेलता है, कोबी खेलता है। कोबी की लॉन्ग रेंज पासिंग नहीं है। कोबी अभी अटेम्प्ट कर रहा है बनाने की, बट नेचुरली जो होती है ना वो नहीं है। तो उगाटे हो गया, यहाँ पे कैसी को रख लेते हैं। अब नंबर 10 यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडोस हो गया। अब ब्रूनो को प्रॉब्लम ये है कि ब्रूनो जा रहा है वाइड, ब्रूनो को वाइड नहीं जाना। ब्रूनो रहे सेंट्रल एरियाज में ही रहे और इम्पैक्ट करे गोल को, और बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स में रहे, क्योंकि ब्रूनो जो है वो गोल कर सकता है, असिस्ट दे सकता है, गोल कर सकता है। तो इसको सेंट्रली रहना है, वहाँ पे ना जाए। वहाँ पे जाता है तो फिर ये सारा सिस्टम हिल जाता है। 10 नंबर अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में एंटनी होगा यहाँ पे। एंटनी को खिलाना चाहिए अब लिवरपूल वाली गेम के अगेंस्ट। अगर तो ये जाता है फुल बैक्स को विंग बैक पे खिलाएगा तो फिर यहाँ पे एंटनी नहीं डियालो खेलेगा। लेकिन अगर ये डियालो को उठा के विंग बैक कर देता है तो यहाँ पे 10 नंबर एंटनी खेलेगा। तो एंटनी का खेलना बहुत ज़रूरी है, नॉट बिकॉज कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज कि हमारे पास कोई और प्लेयर नहीं है। अलेजेंड्रो गर्नाचो बिल्कुल अनफिट है इस सिस्टम के लिए, अगर उसको रखा कल के मैच दिया तो बिल्कुल गलत डिसीजन होगा ये। क्योंकि वो बिल्कुल अनफिट है, बिल्कुल अनफिट है, उसके नाम के ऊपर क्रॉस लगा दो, इस सिस्टम में नहीं चल सकता वो। और वो एरिक टेन हाग के सिस्टम में भी पता नहीं कैसे उसको गेम टाइम मिलता था। मैं तब भी कहता था कैश इन करो उसके ऊपर अगर मौका मिलता है। तो यहाँ पे एंटनी को स्टार्ट करवा देते हैं। मार्कस रेशफर्ड उसका फड्डा चल रहा है कोच के साथ, वो होगा नहीं। मेसन माउंट इंजर्ड है। उसके अलावा आपके पास जेडन सेंचू था, उसको वो लॉन आउट कर दिया, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ली। टिपिकल मैन यूनाइटेड बिजनेस। सो हमारे पास शॉर्टेज है तो एंटनी होगा, एंटनी बेहतर करेगा, बॉल वगैरह होल्ड कर लेगा। तो यही एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई एक आधा शॉट ले ले यहाँ से गोल हो जाए, कुछ नहीं पता होता। बट यहाँ पे स्ट्राइकर के हमारे पास खेलेगा
स्ट्राइकर हमारे पास होना चाहिए। हम जोशुआ ज़िरक्ज़ी या फिर रेस्मस हॉयलैंड दोनों ही टेरिबल हैं। अब लोग लास्ट गेम में जो न्यूकैसल वाली हुई थी उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई, जोशुआ ज़िरक्ज़ी को नंबर 10 खिलाना पड़ा और जिस वजह से वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा था, बट उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। अब जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद जो फैन बेस जोशुआ ज़िरक्ज़ी के ऊपर अब्यूज़ करने लगी, उसको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए था। विस्लिंग नहीं करनी चाहिए थी, हुटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जोशुआ ज़िरक्ज़ी आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा था। आउट ऑफ पोजीशन खेलने की वजह से गेम नहीं बन रही थी। अब वो गलती एमोरिम ने की, उसको जो नंबर 10 खिला दिया और मिडफील्डर शॉर्टेज हो गई। तो उसने अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए उसको बाहर निकाला। ये ऐसे नहीं बाहर निकाला कि वो बहुत ज़्यादा बुरा खेल रहा था। अगर ऐसे निकालना था तो रेसमस भी, एक पास मुझे याद है, बिल्कुल परफेक्ट पास दिया उसने, परफेक्ट वेटेड बॉल निकाली ज़िरक्ज़ी ने रेसमस के लिए, रेसमस ने रन ही नहीं बनाया। तो ये भी ख़राब खेलता है। ख़राब खेलने में निकालना होता तो लिचा को 15 मिनट में 2 गोल यूनाइटेड ने खा लिए, दोनों लिचा की गलती से, वो निकाल सकते थे। तो ऐसे ख़राब होने की बुनियाद पे नहीं निकाला। उसने अपनी गलती को दुरुस्त किया, उस वजह से निकाला। तो इतना हैवक गो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपनी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपनी अपनी प्रेडिक्शंस दीजिएगा। अभी तक आप देख रहे हैं तो शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे।